इवन अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो सिर्फ आप मॉड्यूल्स पढ़ लो, फिर आपकी रैंक कहीं नहीं गई, अच्छी रैंक आ ही जाएगी आपकी। और मैंने वो मॉडल पेपर दिए थे जो कि सब अच्छे से हो गए थे, और उसमें नंबर भी अच्छे आते थे क्योंकि जीडीसी ने इतना अच्छे से पढ़ाया ही था कि आपको हो ही जाएगा। और फिर मैंने 50 मॉडल पेपर किए और 51 वाला मॉडल पेपर मैंने जीपीएट 2025 का एग्जाम दिया, वो भी एकदम मॉडल पेपर ही की तरह था। मैं जब टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आते थे, दो लगभग 200 से 250 के बीच में आते थे, तो मुझे जीडीसी की टीम ने क्विक रिवीजन बैच भी प्रेफर किया था जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आज हमारे साथ ऐसे ही टॉपर्स मिल रहे हैं। फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो बिल्कुल अपना जीत का परचम लहराया ही था, लेकिन जो थर्ड ईयर वाले हैं उनका कहना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे ही एक थर्ड ईयर के टॉपर जावेद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जावेद, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। मैं आप सभी को बता दूं जावेद की जी पैट 2025 की रैंक रही है 140। सो जावेद, कैसा लग रहा है 140 रैंक के साथ ये रिजल्ट आया, कैसा लगा वो फील? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल जीडीसी फैमिली जिन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया और इतना सारा मुझे प्यार दिया। और पढ़ाई में बिल्कुल भी एकदम पीछे नहीं हटी जीडीसी की टीम, और हमेशा से पढ़ाई में आगे रही है, चाहे वो मैराथन सीरीज हो, चाहे वो जीडीसी का भौकाल सीरीज हो, चाहे जीडीसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, हर चीज में जीडीसी ने अपना 100% दिया। और हमने भी अपना उसी के साथ 100% दिया, जिसकी वजह से आज मेरा रिजल्ट इतना 140 रैंक ऑल इंडिया, जो कि थर्ड ईयर में ही एक सपना होता है जो कि लोगों का कि 140 रैंक लाना है, और मैंने थर्ड ईयर में ही ये रैंक अचीव की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पेरेंट्स भी सारे बहुत खुश थे, टीचर्स भी सारे खुश थे। जी सर। चलो जावेद, मैं थोड़ा सा भी जानूंगा कहाँ से आप फार्मेसी कर रहे हो और कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं जीपैट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और जीपैट एग्जाम तो क्रैक करना ही करना है। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हूँ। मेरा जो कॉलेज है जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर। और मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था तब मुझे लगा कि हाँ, फार्मेसी फील्ड में कोई जीपेट जैसा एक एग्जाम होता है जो आगे मास्टर्स करने के लिए दिया जाता है। तो हम्म। मैंने उसके बारे में जीडीसी का यूट्यूब चैनल पे देखा, वहाँ पे वीडियोस वगैरह देखे, हाँ इसमें क्या होता है, पेपर कैसे आता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। उस चीज़ के बारे में मैंने सारा जीडीसी का जो यूट्यूब चैनल था वहाँ से मैंने सारा कुछ देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, ये एग्जाम है, अगर इस फार्मेसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है। तो उसके पीछे मैं लग गया इस। एंड फाइनली आप ऐसे लगे कि आपके सामने रिजल्ट है आज कि 140 रैंक के साथ आपने इसको वहां तक जाकर के रुके, और रुके तो अभी है नहीं। यस सर। रुकना तो खैर है ही अभी नहीं तो अभी। रुकना यस तो है ही सर। नहीं है। आ, रुकना नहीं। जावेद, कहाँ से आपको जीडीसी के बारे में पता चला था और कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े फिर? यस सर। सर, मेरे कॉलेज के जो सीनियर्स लोग थे उन्होंने पहले से ही जीडीसी का कोर्स वगैरह लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीडीसी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से आप अगर कोचिंग कर रहे हो या अगर आप उनकी बुक्स वगैरह अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो अच्छे से आपका हो जाएगा। इवन आप क्वालिफाई नहीं, आपको अच्छी अगर रैंक भी लानी है तो अगर आप जीडीसी को फॉलो करते हो तो आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्योंकि जो जीडीसी की टीम है एकदम पीछे से लग जाती है, तो फिर पीछा नहीं छोड़ती है जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। नहीं बिल्कुल, और आपने शायद वो यस बेस्ट सर। एडवाइस आपके लिए रही होगी अब तक की, जो आपने उस जी एडवाइस सर, को बिल्कुल। माना। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। फिर नहीं मैंने नहीं जीडीसी बिल्कुल। की नेविगेटर सीरीज परचेज की थी और उसी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं जब टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आते थे, दो लगभग 200 से 250 के बीच में आते थे, तो मुझे जीडीसी की टीम ने क्विक रिवीजन बैच भी प्रेफर किया था जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था सर। चलो बहुत अच्छे। एंड यस। फाइनली अभी तो पूरी क्लासेस के साथ हम लग चुके हैं अब तो। यस सर, बिल्कुल। वर्षा मैम तो ने मुझे अब की बार तो बैच ही पूरा प्रोवाइड कर दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जीडीसी अच्छे। की टीम को। और जैसा कि जीडीसी का प्रॉमिस होता है कि हर एक जो भी जीपैट क्वालिफाई करेंगे उनको टी शर्ट और एक ट्रॉफी यस मिलनी ही सर। मिलनी है। और ये मेरे को मिलना है। जो थर्ड ईयर में क्वालिफाई करेंगे उनको तो पूरी 1000 रैंक तक वालों को पूरी एप्लीकेशन फी भी यस रिफंड सर। हो जाएगी। यस सर, वो भी मुझे वापस हो गई थी। तो वो भी आपको मिल ही चुकी है। एंड यस। आई होप अब जो आपको सारी चीजें मिल रही हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं आप उनका बेस्ट यूज कीजिए। और नेक्स्ट ईयर जो ये रैंक है, ये हम चाहेंगे कि जो टॉप का एक रैंक बच रहा है ना, बस वो हम मोहम्मद जावेद के सामने
रैंक 1 देखना चाहेंगे जीपैट एज वेल एज नाइपर में, दोनों में ही। यस सर, है बिल्कुल। ना? अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल वो आप जीडीसी। मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि देखो ये ऐसे एग्जाम्स हैं, आपने एक चीज तो समझ ली होगी, इनको एक दिन में क्रैक नहीं किया जा सकता है। आप बिल्कुल। अगर इनके लिए लगातार मेहनत करेंगे तो ही ये चीजें हो सकती हैं। यस सर, आपका बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस था, मैं थोड़ा जानना चाहूँ अभी, अगर जावेद आपने अपना देखा, जीपैट की प्रिपरेशन देखा, आपको क्या लगता है इन एग्जाम्स में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे बुरा क्या लगा? जी सर, अगर देखो, अगर आपको जीपीएट एग्जाम क्वालिफाई ही करना है तो आप एक डेट डिसाइड करिए कि मुझे इस डेट से मैंने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन, और मैं कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ूंगा। भले ही मैं 1 घंटा दे रहा हूँ अपनी स्टडी को, तो मैं रेगुलर 1 घंटा अपनी स्टडी को दूंगा। और रेगुलर जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक ये एग्जाम ऐसा है कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। ये आप सोच लो कि एक दिन में 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ लूँ, फिर नेक्स्ट डे 2-3 दिन तक मैं पढ़ूँ ही ना, तो वो आपका मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप रेगुलर पढ़ोगे तभी वो चीज़ हो पाएगी। और मैंने प्रिपरेशन लगभग, अगर जो मैंने लग के की थी तो मैं दिसंबर से स्टार्ट की थी। मैराथन भी चलती थी, मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करता था। और नेविगेटर सीरीज मॉड्यूल्स तो मैंने एकदम पढ़ ही लिए थे। मॉड्यूल्स इतने अच्छे हैं कि उनको एक बार अगर पढ़ लेते हो तो उनमें मन लग जाता है, फिर उनको पढ़ते ही रहोगे। और इवन अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो सिर्फ आप मॉड्यूल्स पढ़ लो, फिर आपकी रैंक कहीं नहीं गई, अच्छी रैंक आ ही जाएगी आपकी। और मैंने वो मॉडल पेपर दिए थे जो कि सब अच्छे से हो गए थे, और उसमें नंबर भी अच्छे आते थे, क्योंकि जीडीसी ने इतना अच्छे से पढ़ाया ही था कि आपको हो ही जाएगा। और फिर मैंने 50 मॉडल पेपर किए, और 51 वाला मॉडल पेपर मैंने जीपीएट 2025 का एग्जाम दिया, वो भी एकदम मॉडल पेपर ही की तरह था। नहीं, बिल्कुल। तो वो मॉडल पेपर कहीं ना कहीं आपको लास्ट टाइम में बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि इवन और वो जितने भी उसमें क्वेश्चन थे, कई ऐसे भी क्वेश्चन उसमें मिले हमको जो एक टू डेट एकदम लाइन टू लाइन उसमें क्वेश्चन थे, जो जीडीसी ने अपने प्रैक्टिस में कराए थे। चलो, बहुत अच्छा। एंड आई होप नेक्स्ट ईयर आप इससे भी बेहतर करें। हम पूरे जीडीसी परिवार की आपको बेस्ट विशेस रहेंगी, क्योंकि अब भी आप भी जीडीसी का एक हिस्सा हैं, और एक यस सर। फैमिली में हैं आप भी अब तो। जी सर, है ना? तो फैमिली में। थैंक यू सो मच जावेद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वो सारी बातें बताई। एंड नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक बार जरूर मिलेंगे, जब हम जी सर। 2026 में टॉपर्स की इस टॉपर स्टॉक सीरीज के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे फिर से जावेद के साथ एक इंटरव्यू तो पक्का है। यस सर, बिल्कुल पक्का। है ना? चलो, थैंक यू सो मच यस जावेद। सर। ओके, थैंक यू सो मच सर।